भारत को अमेरिका और यूके ने कांटेक्ट किया और साथ में सऊदी अरब और यूएई ममालिक ने भी कांटेक्ट किया, बहरीन ने भी कांटेक्ट किया, कतर ने भी कांटेक्ट किया। इंडिया इज $10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन मेकिंग, ये कहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने। चीन भारत से दोगुना इन्वेस्टमेंट कर दे, भारत की इन्वेस्टमेंट की ज्यादा इज्जत है। क्यों इज्जत है? एक तो हमारी कल्चरल टाइज बहुत पुरानी है, दूसरी चीज यह है कि उनको पता है कि प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है भारत की। भारत गुर्दा कलेजी नहीं मांग लेगा कल ईरान से। अगर भारत ने 10-15 अरब डॉलर डाल दिए तो भारत यह नहीं कहेगा कि अच्छा देना जरा, अपनी बाईं टांग देना जरा। अच्छा बाईं टांग दे रहे हो तो अपना कंधा भी दे दो एक काट के। भारत ये सब नहीं करता। देखिए अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। कुछ नहीं कर पाएगा, चीन बीच में नहीं आएगा। अगर अमेरिका उतारू हो गया मारने पे तो बॉस मारते 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 सुन्न कर देगा। और ये बड़े पोलाइटली, बड़े तमीज के साथ अमेरिका ने ईरान को समझा दिया है और इसी बात को हल्के रूप से एक दोस्त की तरह कहने के लिए पहुंचे डॉक्टर जयशंकर। चाबार पोर्ट का हवाला दिया है कि हमने अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट करी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना दोस्तों हम दो प्रकार की न्यूज़ देखने वाले हैं। पहली न्यूज़ तो यह है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो भी हाल ही में जो है ना ईरान के दौरे पर गए हैं, तो उसके पीछे को लेकर जो है ना क्या सिनेरियो है उसको लेकर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, उनकी जो मीटिंगें चल रही हैं उस समय, तो वहाँ से ये कहा गया है कि आने वाले 5 सालों के अंदर इंडिया जो है ना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बड़ा अहम दौरा है, न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से बल्कि जो इस वक्त एक ख़ास फ़लस्तीन को लेकर, गज़ा को लेकर एक ख़ास सूरत हाल बनी हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये बड़ा अहम दौरा है। क्योंकि जहाँ तक मेरी असेसमेंट है और कुछ मालूमात हैं कि भारत को अमेरिका और यूके ने कांटेक्ट किया और साथ में सऊदी अरब और यूएई ममालिक ने भी कांटेक्ट किया, बहरीन ने भी कांटेक्ट किया, कतर ने भी कांटेक्ट किया कि भारत अपना असर रसूख इस्तेमाल करे ईरान पे कि हूतीज़ ने जो रेड सी पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसके तहत वो जो कमर्शियल ट्रैफिक है उस पे ख़ास तौर पे जो इसराइल के लिए हैं उस पे वो उनको जाने नहीं दे रहे और काफ़ी कशीदगी है। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका और जो है यूएस ने, अमेरिका और यूके ने अपने एयर स्ट्राइक्स भी की सना में, हुदैदा में और यमन में काफ़ी इस पे एहतजाज भी हुआ। और हूती का कहना है कि वो घबराने वाले नहीं हैं, वो उनका बड़ा रिजॉल्व है और वो बल्कि उन्होंने पिछले दिनों एक अमरीकी जहाज़ को भी निशाना बनाया। तो वो डटे हुए हैं कि जब तक गाज़ा में इसराइली दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती वो अपनी जो है ये कार्रवाइयाँ जारी रखें। कि ईरान हर समय, ठीक है, चाहे भारत से दोगुना इन्वेस्टमेंट कर दे ईरान में, चाहे चीन भारत से दोगुना इन्वेस्टमेंट कर दे, भारत की इन्वेस्टमेंट की ज्यादा इज्जत है। क्यों इज्जत है? एक तो हमारी कल्चरल टाइज बहुत पुरानी है, दूसरी चीज यह है कि उनको पता है कि प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है भारत की। भारत गुर्दा कलेजी नहीं मांग लेगा कल ईरान से। अगर भारत ने 10-15 अरब डॉलर डाल दिए तो भारत यह नहीं कहेगा कि अच्छा देना जरा, अपनी बाईं टांग देना जरा। अच्छा बाईं टांग दे रहे हो तो अपना कंधा भी दे दो एक काट के। भारत ये सब नहीं करता। तो भारत से हाथ मिलाना आसान है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब ईरान को लग रहा है कि मामला फैल रहा है क्योंकि जो बाइडेन ने ईरान से बात करी और जो बाइडेन ने ईरान को यह बोला कि देखो मजबूर मत करो, हम चाहते नहीं तुमसे जंग लड़ना, हम चाह नहीं रहे कि हम तुमसे जंग लड़ें, लेकिन प्लीज हमें मजबूर मत करना, मजबूर करोगे तो निपटा दिए जाओगे। अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां पे सबमरीन, वहां पे डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, दुनिया भर का हथियारों का जखीरा वहां पे पड़ा हुआ है यार। एक हल्का सा राइट टर्न लेना और ईरान गायब। एक हल्का सा राइट टर्न लेना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चीन बीच में नहीं आएगा। अगर अमेरिका उतारू हो गया मारने पे तो बॉस मारते 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 सुन्न कर देगा। और ये बड़े पोलाइटली, बड़े तमीज के साथ अमेरिका ने ईरान को समझा दिया है और इसी बात को हल्के रूप से एक दोस्त की तरह कहने के लिए पहुंचे डॉक्टर जयशंकर। चाबार पोर्ट का हवाला दिया है कि हमने अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट करी है। क्या होगा हमारी इन्वेस्टमेंट का, बताओ तो। आपने बोला आओ जी, आओ आओ ईरान में इन्वेस्ट करो। जब कोई ईरान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था तो आपने हमें बुलाया, हमने बोला ठीक है यार, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, हम इन्वेस्ट करते हैं, चलो।
लोगों ने हमें बोला कि ईरान को यार दूर रखो, ये तुम्हें फंसा देंगे बीच में। हमने बोला नहीं, कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं। हमने आपको भाई समझ के इन्वेस्टमेंट करा, दुनिया के सामने आपकी पैरवी करी, दुनिया के सामने आपका केस लड़ा, और आप अब ये कर रहे हैं कि आतंकवादी संगठनों से ये कह रहे हैं कि इसको मारो, इसको। आपने दुश्मन और दोस्त में फर्क ही नहीं रखा। आपने जो गलत करा इसराइल के खिलाफ वो तो बात ठीक है, वो एक बात समझ में आती है कि आपकी दुश्मनी है, आप लड़ रहे हैं इसराइल के खिलाफ, आप तो सभी को बम मार रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ना 2-3 बात हो गई है बड़ी। वो जो इनिशियली बड़े बड़े प्रोसेशन निकलते थे ना, 1-2 लाख के, कि फिलिस्तीन के लिए दिल दुख रहा है हमारा, आपने देखा है पिछले 1 महीने से कोई बड़ा प्रोसेशन नहीं निकला? आपने देखा है किसी को निकलते हुए कि हार्वर्ड में, कहीं ऑक्सफोर्ड में, कहीं लंदन में, कहीं फलाना ढिमका कोई बड़ा प्रोसेशन निकला? नहीं। क्योंकि जब तक यहूदी मर रहे थे तो दुनिया ने बोला कि नहीं यार, ये तो हमास वाले ठीक ही हैं, यहूदियों को तो मार रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। Much of the liberal left world supported the Palestinians. Today, nobody is supporting the Palestinians. क्यों? क्योंकि जो पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में थे वो दुनिया भर के शिप्स को मार रहे हैं। और यही स्टोरी समझाने के लिए डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हैं तेहरान। कि अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर जाते हैं तो वहां पर जो चंद आर्टिकल्स मौजूद हैं उसके अंदर एक में ये बताया जा रहा है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, कि अगले 5 सालों में इंडिया की जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहा है या बन सकता है। हेयर्स हाउ, उसमें सारी बातें बताई गई हैं कैसे बन सकता है, क्या क्या कुछ हो रहा है। 2023 कहा जा रहा है कि वाज ए लैंडमार्क ईयर फॉर इंडिया, जैसे कि इसमें जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो रही, जो अचीवमेंट्स हासिल की गई, और इसमें एक डिफाइनिंग रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन 2024 एंड बियॉन्ड फॉर इंडिया। ये बात इसके अंदर की गई है। और भी बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं, सब पर हम बात करने बैठेंगे तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए अब हो क्या रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है कि जो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है, और वहीं पर ये बताया जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया बन जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपका इसका एक पॉइंट आप तक पहुंचाया, लेकिन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये मीटिंग है, इसमें मोर देन 28,000 लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड ज्वाइन कर रहे हैं इसको। 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो है इसको, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तकरीबन 60 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और दोनों ही प्रकार की न्यूज़ आपने इस वीडियो के अंदर देखी है, जहां पर डिस्कस किया जा रहा है। भारत के जो मेजर गौरव आर्या सर हैं उन्होंने भी डिस्कस किया है, और पाकिस्तान के जो भारत में जो पूर्व राजनयिक रह चुके हैं अब्दुल बासित, वो भी इस न्यूज़ को जो है ना कवर कर रहे हैं कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अभी हाल ही में ईरान का दौरा करके आ रहे हैं। चाबार पोर्ट को लेकर वहाँ पर बातचीत की गई है, इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत की गई है, लेकिन जो पीछे की जो असली वजह थी इस दौरे की वो आपने इस वीडियो के अंदर देखी है। मेजर गौरव आर्या सर ने अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि इसकी असली वजह क्या थी कि एस जयशंकर साहब को जो है ना ईरान के दौरे पर जाना पड़ा और उनको वहाँ पर जाकर समझाना पड़ा। इसके अलावा आपने वीडियो के एंड में जो पाकिस्तान की जो पत्रकार है वो एक और अलग न्यूज़ को कवर कर रही है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, एनुअल रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि अगले 5 सालों के अंदर भारत जो है ना वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और यही बात कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा था कि 3rd टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।